भारत देश का एक बहुत बड़ा त्योहार होली बीत चुका है, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की तरफ से कोई शासनादेश जारी नहीं किया गया, जिस वजह से कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों के बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो संगठन है उनका यही कहना है कि अब होली बीत गई है और फिर से उनके द्वारा शुरुआत कर दी गई है शासन प्रशासन की पैरवी के लिए। आखिर कब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं करेंगे? आखिर कब तक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह इन शिक्षा मित्रों के लिए कोई कदम उठाने के लिए बाध्य नहीं होंगे? यही सवाल अब शिक्षा मित्र खड़े कर रहे हैं और शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि ये तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बार बार इस बात का समय दिया जा रहा है कि बहुत जल्दी शासनादेश जारी कर दिया जाएगा। सरकार ये भी कहती है कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार की तरफ से बहुत कुछ सोचा गया और सारी चीजें काफी अच्छी हैं, बहुत जल्दी शासनादेश जारी होंगे। लेकिन फिर भी अब शिक्षा मित्र इंतजार करते करते थक गए। इनका यही कहना है कि इतने बड़े बड़े त्योहार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस बीच में शिक्षा मित्रों की स्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती है। आर्थिक तंगी से शिक्षा मित्र जूझ रहे हैं और इस वजह से काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का अब यही कहना है कि बस अब एक सीमित समय तक का टाइम दिया जाएगा। अगर तब तक शिक्षा मित्रों के लिए कोई शासनादेश जारी नहीं होता तो शिक्षा मित्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे और फिर ये प्रदर्शन ऐसा होगा कि सरकार की भी बात को नहीं सुनेंगे तब तक जब तक कि शासनादेश जारी नहीं हो जाएगा। और इस बार भले ही चाहे जितना सरकार ये बात कहे कि शिक्षा मित्र प्रदर्शन को स्थगित कर दें और अपने घर जाए, सरकार उनके लिए शासनादेश जारी कर देगी, तब भी शिक्षा मित्र उनकी बात को नहीं मानेंगे जब तक कि सरकार स्वयं शासनादेश जारी नहीं कर देगी, धरातल पर चीजें नहीं लागू हो जाएंगी। क्योंकि शिक्षा मित्रों का यही कहना है, इंतजार का एक वक्त होता है, इंतजार करते करते सारा वक्त बीतता हुआ चला जा रहा है। अब उनके अंदर सहनशीलता नहीं बची। आए दिन खबरें निकलकर सामने आती हैं जिसमें ये पता चलता है कि शिक्षा मित्र कोई गलत कदम उठाने, क्योंकि आर्थिक तंगी इतनी ज्यादा है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अपना परिवार चलाएं तो कैसे चलाएं। और उस बीच में जो तमाम मंत्री, नेता, अधिकारी हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि बस शिक्षा मित्र थोड़ा सा इंतजार करें और इसके बाद समस्याओं का हल हो जाएगा। आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं शिक्षा मित्रों को, लेकिन समस्याओं का हल नहीं निकल पा रहा है। इस वजह से शिक्षा मित्र अब काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। संगठन का यही कहना है कि जो इनकी स्थिति थी वो समाधान से संघर्ष की ओर थी। अभी इनके द्वारा समाधान के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि समाधान निकल आए ताकि इन्हें कोई बड़ा कदम ना उठाना पड़े। लेकिन अगर सरकार इनकी बात को नहीं सुनती है तो लोकतांत्रिक तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। फिर वो सरकार के सामने भी नहीं झुकने वाले हैं और सरकार के सामने तब तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि शासनादेश जारी नहीं हो जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक भारी संख्या में शिक्षा मित्रों की संख्या है और बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी भी इन शिक्षा मित्रों को माना जाता है। हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा समस्याओं के हल के लिए, लेकिन सरकार की तरफ से जब कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है तब इनके बीच में भी निराशा और नाराजगी देखने को मिल रही है। अब तो शिक्षा मित्र यही कह रहे हैं कि बस थोड़ा सा इंतजार और अगर तब तक भी इनकी बातों को नहीं सुना गया, इनकी समस्याओं का हल नहीं किया गया, तब कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे ये शिक्षा मित्र। क्योंकि इंतजार करते करते भी अब परेशान हो चुके हैं ये शिक्षा मित्र। सरकार हर बार यही कह रही कि बस शासनादेश जारी होने वाला है, बस अब शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होने वाली है, लेकिन देखने को मिलता है कि शासनादेश जारी नहीं होता, वक्त बीत रहा है। बार बार जो विधायक मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि शासन प्रशासन में बातचीत चल रही है। अगर बातचीत चल रही है तो समस्याओं का हल क्यों नहीं हो रहा है, यही कहना है शिक्षा मित्रों का। वहीं अगर हम बात करें शिक्षा मित्रों के अलावा कुछ अन्य संगठनों की, तो उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीजें कर रही है और इन संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए सरकार कोई कदम उठाना ही नहीं चाह रही। फिलहाल तो शिक्षा मित्र इस बात से काफी ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए शासनादेश जरूर जारी करेगी। लेकिन वहीं हम बात करें अगर अन्य विभागों की, तो इनके कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने का पूरा प्रयास कर रही है और सरकार इस तरह से कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है जिससे कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का कोई लाभ हो। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ सरकार कदम उठाती है, क्योंकि अब होली भी बीत गई है। सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है या कोई अन्य बात अब कहने के लिए बची नहीं है इंतजार करवाने के लिए। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या कुछ कदम उठाती है, क्या इन शिक्षा मित्रों और अन्य संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं का हल करती है या फिर इस मुद्दे को 2027 के चुनाव तक ले जाती है। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।